हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। सुबह सुबह का टाइम है और बहुत ही ठंडी ठंडी अच्छी अच्छी हवा चल रही है और अभी पूरा उजाला नहीं हुआ है। सुबह के मॉर्निंग वॉक में आप सभी का स्वागत है। और 3 चक्कर लगा चुकी हूँ और चक्कर बहुत लंबे होते हैं हमारे, यहाँ से वहाँ तक, पीछे तक। पसीनों में तर हो गई हूँ क्योंकि बाहर जाने का तो टाइम नहीं मिलता फ्रेंड। पार्क वगैरह में जा नहीं सकती, सुबह सुबह थक जाती हूँ और फिर आके बच्चों का काम करना होता है क्योंकि बच्चों के एक का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं लेकिन दूसरे के एग्ज़ाम अभी चल रहे हैं। जिसके एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं उसका पूरा स्कूल चल रहा है, तो उसके लिए लंच वगैरह बनाना पड़ता है। तो बस यहीं 3 चक्कर लगा चुकी हूँ और एक और लगाऊंगी। 4 चक्कर में मैं थक जाती हूँ। 1-2 चक्कर फिर मैं बच्चों के जाने के बाद में अगर टाइम मिलता है तो लगा लेती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा चक्कर नहीं लगा पाती फ्रेंड। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडी ठंडी हवा लग रही है। और आपको दिखाऊं तो कितनी लंबी गैलरी है। सच पूछो तो हमें तो जाने की ज़रूरत ही नहीं है पार्क वगैरह में। मैं तो जाती हूँ तो शाम को जाती हूँ, सुबह तो बिल्कुल ही नहीं। अब छुट्टियाँ पड़ेंगी जून में बच्चों की, तब तो ये है कि बच्चे सो रहे हैं तो मैं फ्री होकर निकल जाती हूँ, चाहे 1 घंटा लगे, आके रेस्ट कर लेते हैं। लेकिन अभी तो मुझे यहीं, और देखो बिल्कुल साफ़ है। थोड़ी बहुत तो गंदी हो ही जाती है क्योंकि हम लोगों के कोठियों की ये बैक लाइन है, पीछे वाली है, इस एक तरह से सर्विस लाइन है, लेकिन बिल्कुल साफ़ सुथरी है। तो बहुत लंबा मेरा अच्छा सा चक्कर लग जाता है। ये देखो वहाँ तक है। तो चलो फ्रेंड, चलते हैं अंदर और देखते हैं, बच्चों के नाश्ते की तैयारी करते हैं या फिर बच्चे तैयार हो गए हैं तो देखते हैं क्या करते हैं। सिर्फ एक कबूतर बैठा है और अब जैसे ही आवाज़ लगानी शुरू करेगा वैसे ही धीरे 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 और कबूतर आने शुरू होंगे। लेकिन अभी और कहीं नहीं बैठे, अभी सिर्फ एक ही कबूतर बैठा है और 5 मिनट में ही पूरे कम से कम 50 कबूतर भर जाएंगे। ब्रेकफास्ट तैयार हो गया है बच्चों का। एक चने खाएगा और एक के लिए मैंने टोस्ट बनाए हैं इस तरह के। और अब की बार इतना गंदा ब्रेड आया, ये देखो, ये सारे पीस इस तरह के आए हैं अंदर से। समझ ही नहीं आ रहा इनका क्या करूं और कैसे टोस्ट बनाऊं। इनके पीस काट काट के फिर मैंने, जैसे मैं थोड़ी सी मुश्किल से थोड़े से बस इस तरह से पीस तैयार कर रही हूँ। किसी तरह बच्चों का नाश्ता हो जाए, फिर शाम को दूसरा मंगाऊंगी। और वो तो सिर्फ चने ही खाता है, ये और तो कुछ खाता ही नहीं है, दही से चने खाएगा। बच्चे स्कूल चले गए हैं सुबह सुबह, बस स्कूल वाले ही मिलेंगे और कोई मिलेगा ही नहीं सारे में, बाकी सारी सड़क खाली मिलेगी। बस स्कूल के बच्चे हैं। ये देखो, कोई किसी, और ये चौराहा हमारा सबसे अच्छा है। यहाँ बहुत दूर दूर तक, दिल्ली नोएडा तक की भी बसें आती हैं, इसलिए सबसे अच्छा है। सब चले गए हैं और अब ये मेरी चाय और मेरा नाश्ता, बस इतना ही चाहिए। लेकिन ये ज़रूर चाहिए और पीती हूँ बच्चों के जाने के बाद, क्योंकि आराम से पीऊँगी अब मैं कम से कम 10-15 मिनट बैठ के। उसके बाद में दूध गर्म करना रखूँगी, फिर तब तक काम वाली दीदी आ जाएंगी, फिर उनके साथ लगूँगी। लेकिन सबसे पहले लूँगी चाय का आनंद। आप भी लीजिए फ्रेंड, सुबह की चाय आपके लिए। पेड़ के ऊपर से गिलहरी की और कोयल की आवाज़ आ रही है फ्रेंड, कितनी सुंदर लग रही है। गिलहरी अपनी भाषा में किच 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 करेगी और कोयल अपनी भाषा में करेगी। देखो बहुत ऊंचे पे बैठी हुई है, ये दिखाती हूँ। वहाँ बैठी हुई है, देखो वहाँ से ही आवाज़ कर रही है, लेकिन आवाज़ बड़ी सुंदर करती है। इतनी दूर बैठी हुई है, वहाँ से ये आवाज़ कर। दोपहर का टाइम हो गया है और बच्चों के स्कूल से आने का भी टाइम हो गया है। मतलब स्कूल से आने का तो क्या टाइम हुआ, फजीता कर रखा है कि एक तो आता है, एक के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं और दूसरे के एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो जो एग्ज़ाम वाला है वो जल्दी आ जाता है 10 बजे, और जिसके एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं वो आता है देर से।
और खाना तैयार हो चुका है। और खाने में मैंने बनाई है दाल, और ये खटाई बच रही है। खटाई है, हमारे यहाँ खटाई डेली चाहिए। ये कच्चे आम की और पुदीने की चटनी, और ये है सलाद। जिसको जो लेना हो, मैं तो इकट्ठे ही काट देती हूँ, अलग अलग तो कौन चक्कर में पड़ेगा। खीरा, प्याज, टमाटर जो भी कुछ है मैं तो एक ही जगह काट के रख देती हूँ, अपने आप लेते रहो, खाते रहो। और साथ में है सिंपल मट्ठा, क्योंकि इस वाली दाल के साथ में कोई तो मीठी दही लेगा, कोई सिंपल मट्ठा लेगा, और जिसको रायता लेना है उसके लिए मैं साथ के साथ रायता बना दूँगी। तो फ्रेंड, फटाफट से दोपहर के लंच का एंजॉय करते हैं, और बच्चों को भी देती हूँ। फटाफट काम, बहुत गर्मी है तो मन ही नहीं करता किचन में आने के। और गाइस, किस किस्म के घर में ये बीज तैयार करते हैं। हमारे घर में खरबूजे आते हैं सिर्फ बीज खाने के लिए। ये बस ऐसे धोकर ऐसे खाते हैं, छिलके नहीं रखते। वो तो मार्केट से आएंगे सब उसके लिए, जो मिठाई वगैरह के लिए, लेकिन ये बीज खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। और हमारे घर खरबूजे सिर्फ इन बीज को खाने के लिए आते हैं। ये मैंने उगलू के लिए दूध दिया था। ये 1 कटोरी दूध इसने 3 बार में पिया है, और अभी भी छोड़ गई। और देखो कहाँ घूम रही है, दूध की डर की वजह से ये वहाँ घूम रही है कि कहीं इसे हम दूध ना पिलाते ज़बरदस्ती। फ्रिज का दूध था ठंडा ठंडा, मैं कैसे गर्मी कम लगेगी। और ये पड़ोस वालों का मकान खाली हुआ है, पुताई हो रही थी, तो इन्होंने सारी रस्सी वस्सी तोड़ के नीचे डाल दी। और अब ये पूरे 1 घंटे से उससे तो खेल रही है, लेकिन इससे दूध नहीं पिया। उगू, आ दूध पियो, आजा आजा दूध पी ले। ये देखो सुन रही है लेकिन दूध नहीं पिएगी। और ये देखो तुरंत एकदम आवाज़ लगाते हाजिर है, लेकिन दूध नहीं पिया बहन जी ने। चलो चलो, हाँ चलो चलो चलो। अब ये नहीं, उधर नहीं नहीं, चलो चलो, दूध तो पिया नहीं तो फिर जाओ घूमी घूमी करने जाओ। 1 घंटा खेल के जाती है ये रोज। ये देखो इसका घर है, अपने घर में खेलेगी घूम फिर के। अब ये राजा को ढूंढ रही है, और फिर ये अपने आप चली जाएगी। बिल्कुल परेशान नहीं करती है बचपन से, पर पता नहीं इसके भाई को तो कौन उठा के ले गया, कहीं मिला ही नहीं। उगू, बस अब इनका 3 का ग्रुप है। चली गई है, और मैं गेट बंद कर देती हूँ। ये ऊपर से कुछ झांक रहा है, क्या झांक रहा पता नहीं। और क्या आंटी, किसी की मोटरसाइकिल खड़ी है, ये ऊपर वाले भैया की है। इसकी टाइम क्रॉस हो गया, 15 साल पूरे हो गए शायद, या 10 साल जो भी चलती है। तो अब ये वापस जाएगी कटने के लिए, इसलिए यहाँ खड़ी हुई है। तो मैं डब्बे ही से बंद कर देती हूँ और अंदर चलती हूँ, क्योंकि अंदर आवाज़ आ रही है मुझे लड़ाई की। दोनों की शोर मचा रहे हैं, खेल रहे हैं, और साथ में चिल्ला रहे हैं कि मुझे मैंगो शेक चाहिए। गाय का भी कूलर बंद करती हूँ और सिर्फ पंखा चलाती हूँ। अब तबीयत ठीक है वैसे पहले से, लेकिन फिर भी अभी भी मुझे इसका डर लगा रहता है। मैं बहुत केयरफुली इसके साथ काम कर रही हूँ। थोड़ा सा अंधेरा हो गया है, वहाँ लाइट जलाती हूँ। 6 बजने वाले हैं, लेकिन अभी भी इतनी गर्मी है कि देखो सब सुनसान है, सब सुनसान है। सिर्फ कोई इक्का दुक्का काम वाली नज़र आ रही है, बाकी ना कोई घरों में नज़र आ रहा है, ना सड़कों पे नज़र आ रहा है। सब एसी में बैठे हैं। मट्ठा बना दिया है, मक्खन निकाल लिया, मक्खन मेरे काम आ जाएगा। और मट्ठा आ रहे हैं, दीदी को दे दूँगी। और 2 मिनट लगते हैं बस, फटाफट से मेरा काम हो जाता है। मक्खन निकाल लिया मैंने, और साथ के साथ डब्बा भी भर दिया है। और फटाफट इसमें थोड़ा सा बर्फ़ और डाल देती हूँ, क्योंकि शाम को खाने के साथ में रायता बनाएंगी तो ठंडा ठंडा सा रहेगा। बच्चे बहुत खुश होकर खाते हैं। इन्हीं की वजह से मैं शाम को बनाती हूँ, क्योंकि हमारे घर तो कोई पीता नहीं और ये पी लेती हैं, तो इसकी वजह से अब ये फ्रेश ताज़ा ले जाएंगे।
अब मैं डब्बा बंद करके साथ के साथ इनको दे देती हूँ। बाहर बैठी हुई है। ये छोटू सा इनका बेटा है और ये दीदी है। और ये जब तक रात तक खाना बनाएंगी तो ये ठंडा ठंडा रहेगा। बहुत प्यारा सा बेटा है। अच्छी हैं, ये भी सीती हैं। ये जो पहले हमारा काम करती थी आंटी, ये उन्हीं की बहू है। मेरे लिए तो ये बेकार ही रहता है और इनके काम आ जाता है तो मुझे सबसे अच्छा लगता है। बच्चे खुश होकर पी लेते हैं। शाम का समय हो चुका है और एक साथ मैं कर रही हूँ 3 काम। इधर बन रही है मेरी चाय, क्योंकि मुझे चाय पीने की आदत है। और अभी अभी मक्खन निकाला था तो फटाफट साथ के साथ घी भी बना लेती हूँ। और बच्चों के लिए बना रही हूँ इधर मैंगो शेक। और अगर दूध पहले डाल दो ना अच्छा सा, मैंगो शेक में तो आम अच्छे से मिक्स नहीं होते, पता नहीं कैसे आम अभी आ रहे हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा दूध डालकर तभी मैंगो शेक तैयार करती हूँ। और दूध में चिल्ड लेती हूँ, पानी डालती नहीं हूँ क्योंकि दूध काफ़ी सारा है। और ये फ्रेश रख लेती हूँ थोड़ा सा मक्खन, बाकी सब घी बना देती हूँ। तो फ्रेंड एक साथ 3 काम हो रहे हैं और तीनों ही हो गए हैं। बस तैयार करती हूँ मैंगो शेक और अपनी चाय पीती हूँ बैठकर आराम से। और घी तो बहुत लंबा टाइम लगता है घी में तो इसलिए घी तो मैं छोड़ दूँगी बिल्कुल सिम गैस करके। और धीरे 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 एक बार उबल जाएगा अच्छे से तो फिर मैं उसके बाद इसको फ्रिज में रख दूँगी। फिर इसका कल मैं घी बनाऊँगी तो गैस ज़्यादा ख़राब नहीं होती, नहीं तो गैस बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। तो फ्रेंड चाय में भी उबाल लग चुका है। अच्छे सी उबाल लगाती हूँ, चीनी डालती नहीं लेकिन पत्ती अच्छी सी डालती हूँ। तो जब तक इसमें उबाल लगता है फटाफट मैंगो शेक तैयार करके बच्चों को दे देती हूँ और अपना काम ख़त्म करती हूँ चाय पीने के लिए। अच्छे से धो के साफ़ करके इसको यहाँ सेट कर दिया है। नीचे ज़मीन में गड्ढा खोद के, और जब इसको रखती हूँ वरना तो पैरों से सारा पानी नीचे गिरा देते हैं। और आसपास भी पानी डालती हूँ ताकि मिट्टी ठंडी रहे तो पानी भी ठंडा रहे। एक दिन तो मैंने बर्फ़ का डाल के पानी दिया तो बहुत खुश होकर पिया। और हमारी ओगो तो पानी पीती कम है और बखेर ज़्यादा देती है, उसमें बैठती है फिर। लेकिन फ़िलहाल पानी पीने के लिए रख दिया है और इसी में ही मैं मट्ठा वगैरह दूध जो भी मुझे देना होता है इसी में ही मैं दे देती हूँ। तो अब मैं कल तक के लिए बेफिक्र हो गई हूँ, चलती हूँ। और अंदर के लिए भी हमारे फ्रूट आया है आज। एक अपने लिए लेकर आए हैं तो एक इसके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि अभी इसको थोड़ा सा जी ठीक नहीं है। रोज़ इसके लिए मैं हरा मंगाती हूँ। खाना इसने खा लिया है और अब ये देखो बड़े आराम से देख लिया। ये बीमारी थी इसे, लेकिन अब ठीक है, फ़िलहाल बहुत कंट्रोल में है। तो अंदर से आवाज़ आ रही है गाइस, अंदर चलती हूँ और फटाफट मैंगो शेक बनाती हूँ।